Grave accent. हाय गाइस, मैं इमरान आप सभी का एक्सेसिबल टेक ब्रिज चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से हम विंडोज़ के क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे क्लाउड क्लिपबोर्ड क्या है और हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, पॉलिटिशियंस की तरह आधा अधूरा काम मत कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप में से लगभग सभी ये जानते हैं कि क्लिपबोर्ड क्या है। एक्चुअली क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जहां पर हमने कोई भी डेटा कट या कॉपी किया है तो वो वहां पर स्टोर होता है और हम फिर उसे कहीं पर भी किसी अन्य एप्लीकेशन में या फिर कहीं और इसे पेस्ट कर सकते हैं। और एक बार हमने अगर डेटा कॉपी किया और उसके बाद में अगर हमने दूसरा डेटा कॉपी किया तो जो पहले वाला जो डेटा है वो कॉपी किया गया, वो क्लिपबोर्ड से वो दूसरे वाले से रिप्लेस हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। हम एक टाइम पर अलग अलग डेटा कॉपी नहीं कर सकते। वैसे एक टाइम पर हम मतलब एक तरह से कई आइटम कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम सॉन्ग कॉपी कर रहे हैं तो हम 50 ट्रैक यहाँ पर, 100 ट्रैक यहाँ पे एक टाइम पे कॉपी कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हम एक टाइम पर ही उसे कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद में अगर हम दूसरा कॉपी करते हैं तो वो रिप्लेस हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर मीडिया फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इमेजेस और टेक्स्ट की। तो अगर हमने एक कोई यहाँ पर डेटा कॉपी किया और हम नहीं चाहते कि जो भी हमने डेटा कॉपी किया उस तो वो डिलीट हो जाए, तो इसको किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं उसी को जानते हैं। तो चलिए हम पहले क्लिपबोर्ड जो हिस्ट्री है इसको ऑन करते हैं। Windows input experience window. Emoji and more menu grouping. Emoji and more menu document list. Let's get started. Turn on clipboard history to copy and view multiple items. Grouping. Turn on button. ओके, तो यहाँ पर इसने हमें डायरेक्ट जो टर्न ऑन का ऑप्शन दिया है, जो मैंने शॉर्टकट की प्रेस की थी वो था विंडोज़ प्लस वी विक्टर। और हम अब डायरेक्ट एंटर करते हैं Clipboard list. Clipboard list. और हमारा जो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री है ये ऑन हो चुका है। अब हम इसका यूज़ कर सकते Star हैं। win. लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता या फिर आप किसी तरह से इसे एक्सेस नहीं कर पाते तो आपको करना ये है, आपको जाना होगा सेटिंग में, उसके बाद सिस्टम और क्लिपबोर्ड पर जाना है। वहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड हिस्ट्री का एक टॉगल बटन मिलता है, आप वहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सपोज़ मैंने अलग अलग तरह का दो जो डेटा है कॉपी किया। यहाँ पर मेरे सामने कुछ टेक्स्ट है, इसे कॉपी करता हूँ और उसको आप So, देखिए। please write blank. Windows clipboard history. ये तो मैंने टाइटल दिया है We will learn in this video how we can use Windows clipboard history. और ये हमारा फर्स्ट लाइन है। तो इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ। W. We will learn in this video how we can use Windows. Copy. ये मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया। अब अगर मैं दूसरा जो टेक्स्ट है उसको अब मैं कॉपी करूंगा, जैसे नीचे एक टेक्स्ट है। Blank. We will learn in this video. So, please subscribe to our channel. अगर इस टेक्स्ट को अगर मैं कॉपी करता और अगर मेरे पास क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ये ऑन नहीं होती तो जो मेरा पहले वाला जो डेटा है वो डिलीट हो जाता, लेकिन अब नहीं होगा ऐसे। Blank. So, please subscribe to our channel. तो इसको भी मैं कॉपी S. करता हूँ। So, please copy. इसे भी मैंने कॉपी किया। अब दिखेगा ये दोनों जो मैंने डेटा जो टेक्स्ट है इसको कॉपी किया है ना। तो अब मैं ये तय कर सकता हूँ कि मुझे पेस्ट कौन सा वाला करवाना है। मैं प्रेस करूंगा विंडोज प्लस वी। Windows input experience window. Emoji and more menu grouping. Emoji and more menu document list. Clipboard list. So, please subscribe to our channel. Row 1 of 2. ओके, रो 1 ऑफ 2 और दूसरा नीचे एक और एक डेटा है। We will learn in this video how we can use Windows clipboard history. ये Row 2 हमने of 2. पहले किया था, यानी इसलिए ये पुराना है इसलिए वो नीचे गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब बस हम अगर इसे एंटर करते हैं तो वो जो डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इस तरह के 25 आइटम जो हमने कॉपी करते हैं ना, तो वो सिर्फ 25 आइटम यहाँ पर हम कॉपी करके रख सकते हैं। या फिर पिन भी अगर करेंगे तो पिन भी हम सिर्फ 25 आइटम को ही कॉपी कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर किसी डेटा को अगर हमने पिन नहीं किया है तो वो क्या होगा, जैसे ही हम अपना सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो वो जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा।
Please. Windows input experience window. Emoji and more menu grouping. Emoji and more menu document. List. Clipboard list. We will learn in this video how we. हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर पिन करते हैं क्योंकि हम इस टेक्स्ट का बार बार यूज करना चाहते हैं। तो हम बार बार हमें कहीं से कॉपी करना ना पड़े इसलिए हम पिन करते हैं, और ये डिलीट भी ना हो इसलिए हम पिन करते हैं। तो पिन करने का मेथड ये है, बस हमें उस आइटम पर जाना है और उसके बाद हमें टैब प्रेस करना We है। will learn in this video how we can use Windows clipboard history. See more pin item date item list. See more date item. तो देखा आपने कि यहाँ पर एक हमें सी मोर का बटन मिला, और अगर मैं डाउन एरो करता हूँ Pin item date item. पिन डेटा आइटम, तो यहाँ से हम पिन कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर पिन पर एंटर करता हूँ यहाँ पे, We will learn in this video how we can use Windows clipboard और history. ये जो Row two. टेक्स्ट We है will वो learn in पिन this हो video. चुका है। अब अगर मैं सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ तो ये जो मेरा टेक्स्ट है वो डिलीट नहीं होगा। देखिए ऊपर वाले टेक्स्ट को किस तरह से ये बोल रहा है और नीचे So वाले को please किस तरह से ये बोल रहा है, ये देखेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा जो डेटा है वो पिन हो चुका है। So please subscribe to our channel. See more pin item date item list. See more date item. देखिए सी मोर डेटा आइटम पिन जो बोल रहा है ना, तो ये अगर पिन बोला है उसने तो आपका जो डेटा है वो पिन नहीं है। अब नीचे वाले को देखते हैं। Pin item date item. So please subscribe to our channel. We will learn in this video how we can use Windows अब हम clipboard नीचे आए, history. अब Row टैप 2 of करते हैं। 2. We will learn in this video how we can use Windows clipboard history. See more on pin item date item list. See देखिए more date item. यहाँ पर इसने बोला सी मोर अनपिन डेटा आइटम, मतलब ये कि ये जो टेक्स्ट है ये पिन हो चुका है। ओके, तो हमने बस जो भी डेटा को अगर हमें पिन करना है तो बस टैप करना है और हमें सी मोर का बटन मिलता है। हमको उस समय डाउन एरो करना है, सी मोर पर क्लिक नहीं करना है। अगर हम सी मोर पर करते हैं तो उस पर हमें कितने ऑप्शन मिलते हैं वो भी देखेंगे। तो अगर हम डाउन एरो करते हैं तो हमें Unpin item date item. यहाँ पे देखिए पहले जो पिन मिल रहा था अब यहाँ पर अनपिन मिल रहा है, और ये जो पिन का जो आइकन है ना अब ये डार्क हो गया है। तो अभी हम इसे पिन रहने देते हैं और हम जो सी मोर बटन है ना उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। See more date item. यहाँ पर हमने क्लिक किया। List paste as text date item. यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं, और अगर हमें डिलीट करना है तो हम राइट एरो करेंगे। Delete date item. ये डिलीट डेटा आइटम, यहाँ से हम इस टेक्स्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा Star Windows. अगर हम ये चाहते हैं कि जितना भी हमारा जो पिन किया हुआ जो डेटा है वो रहे और बाकी सारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हमें टैप करना होगा। Tab unselected. Text editor document focused. सॉरी मैं क्लिपबोर्ड से बाहर आ चुका हूँ। Windows input experience window. Emoji and more menu grouping. Emoji and more menu document navigation menu list with 6 items. List. We will learn in this video. So please subscribe to our तो channel. देखिए यहाँ पे हम टैप करते हैं। So please subscribe to our channel. ये See see more more. pin item date item list. See more date item. और इस पे हमने क्लिक करने पर हमें पेस्ट और डिलीट का ऑप्शन मिला था राइट एरो करने से, और हम इसे एक बार फिर से टैप करते हैं। Clear all except pinned items button. क्लियर ऑल एक्सेप्ट पिन आइटम, यानी जितने भी हमने पिन किए हुए जो आइटम है वो यहाँ पर रहेंगे और बाकी जितने भी हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। Star. अब हम ये जानते हैं कि किस तरह से हम क्लाउड जो क्लिपबोर्ड का है इसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपको विंडोज 10 और 11 दोनों में मिलेगा। बेसिकली इस क्लिपबोर्ड के हिस्ट्री को हम एक तरह से सिंक करते हैं। ये सिंक होगा आपके जितने भी विंडोज़ के डिवाइसेस हैं उन सारों पर, और वैसे एंड्रॉयड के कुछ डिवाइसेस हैं जिनको ये जो फीचर अवेलेबल है उन एंड्रॉयड डिवाइसेस पर, जैसे सैमसंग के कुछ डिवाइसेस हैं और उसके अलावा ऑनर के कुछ है, बाकी डिवाइसेस में नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा एंड्रॉयड के बारे में फोकस नहीं किया। तो इसके लिए क्लाउड क्लिपबोर्ड को आपको यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग में, उसके बाद में सिस्टम में, देन क्लिपबोर्ड पर, और जहां आपने इसे ऑन किया ना जो टॉगल बटन मिला आपको, उसके बाद में अगर आप टैप करेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा गेट स्टार्टेड सिंक सिंक टू ऑल अक्रॉस सिंक टू द ऑल योर डिवाइसेस, ये मिलेगा आपको। और सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, एक्चुअली मैं इससे पहले भी थोड़ा भटक गया था क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें होने लगी थी। ओके, तो जैसे ही आप उस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है
माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है उसे वो वेरीफाई कराएगा। हो सकता है किसी को ना कराए, लेकिन जनरली वो कराएगा। और आपको एक बार अकाउंट अपना वेरीफाई कर लेना है, और फिर उसके बाद आपके जितने भी डिवाइसेस पर वो जो अकाउंट है अगर लॉगिन है, तो आप उसको उस पर्टिकुलर डिवाइस पर आप इस क्लिपबोर्ड का यूज़ कर पाएंगे। सपोज आपके पास दो सिस्टम है, आपने यहाँ एक सिस्टम पर कॉपी किया और दूसरे सिस्टम पर आप वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यानी मैनुअली आपको जो डेटा है यहाँ से कॉपी करके फिर उधर मैनुअली आपको ये जो ट्रांसफ़र है वो नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद हो जाएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, और इसमें कुछ वीडियो में अगर कुछ गलतियाँ वगैरह हुई हैं तो आप अपने जो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। जो भी इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत लगती है तो वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।